हाँ, चलो सबसे पहले अपन मंत्र करते हैं। ओके। हम्म। ओम। ओम। अब अनुलोम विलोम करेंगे। सबसे पहले गहरी सांस लेते हैं और फिर अनुलोम विलोम। एक मिनट तक अनुलोम विलोम करेंगे। फिर कपालभाति करेंगे। कपालभाति के लिए पहले गहरी सांस लें। आंखों को बंद ही रख के करेंगे, हमें योगा को फील करना है। ठीक है। कपालभाति करना है। स्ट्रेट बैठिए पहले तो। स्ट्रेट ऐसे बैठ के और पेट को अंदर करना है। हम्म। 1 मिनट करने के बाद आराम से सांस लेना है और मुंह से गहरी सांस लेके ऐसे करके अपनी नाक को बंद करके थोड़ी देर रखना है। ठीक है। अब हम करेंगे भ्रामरी। गहरी सांस लेके अंगूठे को कान के अंदर, फिंगर्स को मुंह पे रखना है। आईज क्लोज रहेगी, नाक बंद, मुंह बंद। आराम से धीरे धीरे अपनी आंखों को खोलना है। अब हाथों को ऐसे हमें रब करना है।
3 बार करेंगे हम इसे, और आंख हमें बंद ही रखना है। जब हम आखिरी तीसरी बार के बाद आंख खोलेंगे तो आराम से आंखों पे अपने हाथों को रखो। नाक से आराम से सांस लेना है, मुंह से छोड़ना है। फिर से हाथों को रब करो। आंखों पर रखो। फिर से हाथों को। अब धीरे धीरे अपनी आंखों को आराम से खोलना है। अब पैरों को सीधे करके पैरों की उंगलियों को खोलना है और बंद करना है। अब हम करेंगे लेग स्ट्रेचिंग। जो भी मतलब जिसने कभी योगा नहीं किया है उसको ये करना चाहिए, जिससे उसका शरीर खुल जाए। नहीं तो फिर बाद में बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है हाथ पैरों में। हम्म। पैरों को दूर नहीं करना है, पैरों की उंगलियों को ऐसे खींचना है, ऐसे दूर दूर करना है। पैरों की उंगलियों को खोलने की कोशिश करना है। 5 बार खोलना है, 5 बार बंद करना है। आप माइक बंद कर लीजिए। लेग स्ट्रेचिंग पे अपन आ चुके हैं। सिर्फ पैरों की उंगलियों को दूर दूर करना है, पास में करना है, दूर करना है, पास में करना है। योगिता, आप माइक बंद कर लीजिए, आवाज बहुत वैसी हो रही है। जी। फिर पैरों को आगे करना है, फिर पैरों को पीछे करना है। 5 बार आगे, 5 बार पीछे, 5 बार आगे, 5 बार पीछे। हम्म। जितना आप पीछे ला सकते हो पैर को, पीछे पैर के पंजे लाना है। जितना आगे ले जा सकते हो आगे ले जाना है। योगिता, आप माइक ऑफ कर लीजिए। फिर 5 बार होने के बाद में पूरा 360 हमें हमारे पैर को ऐसे सर्कल करना है। पूरा राउंड लगाना है, एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज। 5 5 टाइम्स दोनों तरफ से। फिर एक पैर को आगे लाना है, घुटने के आगे रखेंगे हम, ठीक है। और एक हाथ से पैर घुटने को नीचे करना है, एक हाथ से पैर के पंजे को रोटेट करवाना है। दोनों ही क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज होगा। 5 5 बार हाथों से ही पैर पे बल लगाना है। पैर खुद से नहीं करेगा, पैर के पंजे को खुद से नहीं करने देना। फिर 5 बार उल्टा। अब फिर उल्टा, आई मीन दूसरा पैर करेंगे। उसको भी हमें इस हाथ से पहले नीचे प्रेस करना है। 5 बार क्लॉकवाइज और 5 बार एंटी क्लॉकवाइज। अब तितली आसन करेंगे।
मुंह से सांस छोड़ना है और नाक से लेना है। फिर पैरों को आप जितना फैला सकते हैं उतना पैरों को फैलाने की कोशिश करें और खुद को आगे को ऐसे बेंड करना है। ऐसा 10 टाइम्स। आपको अपने हाथ को जितना दूर आप ले जा सकते हो उतना दूर हाथ को और सिर को। हम्म। फिर अपने हाथों को ऐसे जॉइंट करिए और अब हम करेंगे चक्रासन। हाथ को चक्कर, पूरा चक्कर लगवाना है हाथ से सर्कल, और उसके साथ साथ हमें हमारी पूरी कमर को भी उसके साथ रोटेट करवाना है। 5 टाइम्स क्लॉकवाइज और 5 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज। पीछे भी जाना है, लेफ्ट भी जाना है, राइट भी, बैक भी, फॉरवर्ड भी। ठीक है, 5 बार ऐसा हमको करना है। हमारी कमर दर्द अगर होती है तो ये इससे हमें बहुत फायदा मिलता है। फिर अब हमें एंटी क्लॉकवाइज सर्कल लगाना है। घुटने नहीं मोड़ना है, घुटने नहीं मुड़ेंगे। घुटनों पर असर नहीं आना चाहिए। आराम से धीरे धीरे बिल्कुल। हम्म। अब जहां जहां आपको अगर ऐसा लग रहा होगा कि पेन हो रहा है तो वहां वहां आप ऐसे टैप कर लीजिए। हम्म। ठीक। अब हम हाथों का योगा, हाथों की यानी कि हैंड स्ट्रेचिंग करेंगे। सबसे पहले सीधे हाथ, फिंगर्स को पूरा खोलना है, फिर पास में लाना है, फिर पूरा खोलना है, फिर पास में लाना है। अगर इस बीच आपके हाथों में दर्द होता है या आपको लगता है आप सीधे नहीं रख पाएंगे तो आराम से अपने हाथों को नीचे लेकर आना है। 5 बार खोलेंगे, 5 बार बंद करेंगे, 5 बार खोलेंगे, 5 बार बंद करेंगे। फिर नीचे हाथ, नीचे हमारा हाथ पूरा सीधा रहेगा, ऐसे ऐसे नहीं करना है, सीधा बिल्कुल। थोड़ी देर आपको होल्ड करके रखना है। जैसे नीचे आपने डाउन करा है हाथ को तो थोड़ी देर उसमें पोजीशन पे रहो। फिर आप कर रहे हो तो उस पोजीशन पे रहना है। 5 5 बार 5 टाइम्स करने के बाद थंब अंदर, फिंगर्स ऊपर, और सिर्फ रिस्ट को रोटेट करना है। हाथ ऐसा नहीं रहेगा, हाथ सीधा रहेगा और रिस्ट अकेले रोटेट होगी, दोनों तरफ से, क्लॉकवाइज भी और एंटी क्लॉकवाइज भी। 5 टाइम्स करना है क्लॉकवाइज, 5 टाइम्स करना है एंटी क्लॉकवाइज। आराम से अपने हाथों को नीचे करना है, बिल्कुल धीरे धीरे से, धीरे धीरे बिल्कुल। अब अपने शोल्डर पे हाथों को रखो। फिर अब हम जितना घुमा सकते हैं, जितना आगे से और जितना पीछे से। 5 टाइम्स क्लॉकवाइज, 5 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज। उल्टा भी चक्कर लगाना है और सीधा भी। जितना योगा को फील करेंगे उतना उससे फायदा मिलेगा। आइज क्लोज रख कर करें। नाक से सांस लें, होठों से मुंह से सांस छोड़ें। हाँ, दोनों तरफ से हो जाए। इसको ऐसे, फिर चेंज कर, फिर से चेंज।
इस हाथ को इधर पे खींचना है और इस हाथ को इस तरफ से। फिर से चेंज करेंगे। मुंडी ऐसे नहीं करना है, मुंडी को इधर से नहीं करना, मुंडी को सिर्फ अपने शोल्डर साइड हमको बेंड करना है, शोल्डर तरफ। मुंडी हिलेगी नहीं, सीधी रहेगी मुंडी। अगर अपन सामने देखते हैं तो सामने होना चाहिए। हाँ, अब अपने हाथों को आराम से बिल्कुल नीचे पूरा। और अब हम हमारे नेक की स्ट्रेचिंग करेंगे। ऐसे करके पूरा ऐसे सर्कल लेना है 3 बार। पीछे जाते टाइम आराम से सर्कल लेंगे, आराम से मूव कराना है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। आइज क्लोज रखेंगे। अब अपोजिट करना है। ठीक है। फिर अब हम हैंड और नेक दोनों की साथ में स्ट्रेचिंग करेंगे। अपने हाथ को जितना आप आगे ले जा सकते हैं ले जाना है, सिर को नीचे रखना है। फिर अपने हाथों को पहले पीछे लाएंगे और हाथ से ही अपने सिर को उठाने की कोशिश करेंगे, पहले सिर पीछे नहीं लाएंगे। इस बीच हमारी आईज क्लोज रहेंगी, आंखें बंद रहेगी। फिर से करेंगे। फिर थर्ड टाइम एंड लास्ट टाइम करेंगे। जब आपका सिर जमीन पे टच होगा उस समय आपके हिप्स ऊपर नहीं होने चाहिए। अगर हिप्स ऊपर हो रहे हैं तो सिर नीचे तभी करना है जब हिप्स जमीन पर रहे। जब टच होने लगेगा तब उसको फुल प्रोसेस में करेंगे। डेली करेंगे तो अपने आप सिर भी जमीन पे टच होने लगता है। ओके, नाउ गेट अप। 20 to 30 सेकेंड्स हमको नी हेड डाउन करना है। ठीक है, हो गया आप तीनों का? 3 टाइम्स कर लिया आपने? ओके। अब अपने हाथों को और अपनी नेक को ऐसे टैप करेंगे। ये हम सिर्फ कुछ दिन ही करते हैं, जब हमारी बॉडी को हैबिट हो जाती है योगा करने की या स्ट्रेचिंग की तब हमें इसकी नीड नहीं होती। हम्म। अब हम करेंगे हमारे पैरों को सीधा। पैर सीधा करेंगे, ऐसे हाथों को फोल्ड करके नेक पे लगाएंगे और 20 डिग्री, जो शुरुआत कर रहे हैं वो 10 डिग्री करेंगे और जो कर चुके हैं 1 वीक से ज़्यादा वो 20 डिग्री करेंगे ऐसे। और इसे होल्ड करके रखना है 30 to 40 सेकेंड। ओके। अब एक पैर हमारा ऊपर रहेगा, एक पैर हमारे हेड के पास, ऐसे ऐसे लाना है हमें।
फिर दूसरा ऐसे, हाथ भी उसके साथ पोजीशन चेंज करेगा। हवा में ही पैर रखना है। आप लोग 10 टाइम्स करिए। ओके, अब पैरों को थोड़ा ऊपर करके ऐसे ऐसे करके थोड़ा सा वाइब्रेशन मोड में करना है। अगर सर्कुलेशन जैसे कुछ दिक्कत हो रही होगी तो वो ठीक हो जाएगा। ओके, नाउ हम आएंगे गॉडेस पोज पे। पैरों को जितना चौड़ा रख सकते हैं, पंजे के बल रहना है हमें, पैर ऊपर रहेगा, ठीक है। और अपने हाथों को ऐसे नमन की स्थिति में। अगर नहीं बन रहा है, आपको पोजीशन लेते तो ऐसे बीच में अपना हाथ ऐसे सपोर्ट के लिए रख सकते हैं। ओके, 30 सेकेंड के बाद में पैर को, एक पैर को आगे से टच करवाना है, दूसरे को पीछे टच करवाना है। आगे पीछे आगे करना है। 5 टाइम्स दोनों साइड से। ओके, अब एक पैर को सीधा रख के, एक पैर ऐसे सीधा रहेगा, एक पैर यहाँ रहेगा। अगर आपसे नहीं, जैसे मैं ऐसे करके उठूंगी या फिर अपने पैर के बल, अगर आपसे नहीं बन रहा है तो आप ऐसे हाथों को से सपोर्ट लेके और फिर अपनी पोजीशन को चेंज करेंगे। आपको जाना वहां पर है जहां पैर अपना दूसरा पैर है, ठीक है। जैसे कि ये, ठीक है। अब ऐसे उठ के फिर ये सीधा पैर। अब हम थोड़ा सा लेट के पैरों को ऊपर जितना आप ले जा सकते हैं, वॉल का सपोर्ट लेंगे। पैरों को सीधा रखेंगे, एक पैर को उठाएंगे तो अपनी कमर को भी पूरा उठाना है ऐसे। कमर अपने आप उठेगी, पैर सीधा रखे रहेगा। थोड़ी देर इसी पोज में रहना है, फिर नीचे आराम से आके फिर दूसरे पैर से। फिर आकर फिर से एक और बार, दोनों दो दो बार दोनों तरफ से। जब दोनों तरफ से दो दो बार हो जाए तो थोड़ा सा पैर को नीचे लाना है और अपनी कमर को ऐसे उठा के इस पोजीशन में रहना है। फिर नीचे आकर अपने पैरों को थोड़ा दूर दूर करके इस तरह से तितली तितली आसन लेट के। फिर एक साइड से ऐसे मुड़ेगा। अगर आपका लेफ्ट साइड पे लेग जा रहा है तो आपका हेड जाएगा राइट साइड पे। फिर चेंज करेंगे,
फिर से ऐसा हमें 3 बार करना है, 3 बार, 3 बार इस तरफ, 3 बार इस तरफ। अब आराम से ऐसे होके धीरे से उठना है। अब करेंगे बुल योगा। ऐसे होके पीठ ऊपर और सिर नीचे, आइज क्लोज करके आराम से ऐसे करेंगे। फिर पीठ अंदर, सिर ऊपर, हाथ बिल्कुल स्ट्रेट रहेंगे, हाथों को मोड़ना नहीं है, पंजे आगे की तरफ। फिर पीठ ऊपर, सिर नीचे। फिर से पीठ ऊपर, पीठ अंदर, सिर ऊपर। अब अपने घुटने के बल होना है हमें, और हाथों को ऊपर, हमें हाथ को पीछे ले जा सकते हैं, हमें पीछे ले जाने की कोशिश करना है, और सिर को भी पीछे ले जाना है ऐसे। फिर पैरों पे बैठ के अपने हाथों को आगे रखना है और सिर को नीचे। फिर 10 सेकंड होल्ड करने के बाद हाथ अपनी जगह पर आएगा, पैर अपनी जगह पर आएगा, सिर्फ हमें हमारे हिप्स को ऊपर उठाना है। पहाड़ आसन करेंगे हम ऐसे। फिर अपने घुटनों को नीचे लाएंगे, हाथों को पीछे, सिर को पीछे। फिर पैरों पे बैठेंगे, हाथों को फैलाएंगे, सिर को नीचे रखेंगे। फिर से हिप्स को ऊपर उठाएंगे। ठीक, अब हम खड़े होकर कुछ योगास करते हैं। ऐसे अपने हाथों को अपनी इससे सीधा रखेंगे और इस पे पैर को टच करने की कोशिश करेंगे ऐसे। 5 टाइम्स राइट लेग, 5 टाइम्स लेफ्ट लेग करने के बाद अपने पैरों को दूर दूर ले जाएंगे ऐसे, और फिर जितना नीचे आप हो सकते हैं उतना नीचे होना है। आगे को ऐसे नहीं झुकना है, सीधे रहेंगे बस, सिर्फ पैर बेंड करना है। फिर पैरों को सीधा करेंगे, फिर बेंड करेंगे। जितनी देर होल्ड कर सकते हो उतनी देर होल्ड करना है, 10 से 20 सेकंड। धीरे धीरे हम ड्यूरेशन को बढ़ाएंगे और फिर स्ट्रेट। पैरों को पास में लाना है, ऐसे करके खुद को नीचे ले जाएंगे ऐसे। पैर नहीं मुड़ेंगे, हमें हाथों को नीचे ले जाना है। फिर सीधे खड़े होके कमर पे हाथ रखेंगे और फिर पीछे मुड़ेंगे।
फिर सामने को मुड़ेंगे। फिर पीछे को। अब बैठेंगे सामान्य मुद्रा में बैठ के। अंतिम चरण है ये। अब हम मंत्र करेंगे आखिरी। ओम जितनी देर खुला मुंह करके कर सकते हैं खुला मुंह करना है, फिर मुंह बंद करके करना है, भ्रामरी जैसा। ओ ए सरस्वती ए नमः। जब ओम करते हैं, 3 फिंगर्स, हमारी 3 उंगलियां जमीन की तरफ रहेगी और ये जो 2 रहती हैं ये आसमान की तरफ। ठीक है।